ये tan है, ये cot है, ये sec है और ये cosec है। ठीक है, sin cos tan cot sec cosec। इस बार हम कह क्या रहे हैं कि इस बार हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि किसी चीज से किसी तक पहुंचने का रास्ता अगर आपको पता है, ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। जैसे हमने सेंट्रल पे रख दिया साइन को, साइन थीटा हमारा। अब साइन थीटा से अगर हमें कॉस थीटा पे पहुंचना है, समझ रहे हो बात को? साइन थीटा से अगर कॉस थीटा पे पहुंचना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का क्या अगर कहीं पे भी है, इसका स्क्वायर होगा पहले तो, और जब स्क्वायर है अगर साइन का, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ रहे होगे बात को? कहीं पे भी अगर साइन थीटा है, अगर इस साइन थीटा को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? टेन थीटा बन जाएगा। टेन थीटा बन जाएगा। समझ पा रहे हो चीजों को कि हम क्या कर कहना चाह रहे हैं? कि भाई हमें क्वेश्चंस में प्रूफ में यही सब तो जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी हमें साइन को किस में कन्वर्ट करना है? सेक में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले साइन को किस में कन्वर्ट करोगे? कॉस में। साइन को किस में कन्वर्ट कर लोगे? कॉस में। और कॉस का उल्टा होता है 1/cos थीटा, ही आपका क्या बन जाएगा? सेक थीटा बन जाएगा। समझ पा रहे होगे कि साइन थीटा है, अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो, और उसके बाद हम उसको लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा इसको अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, समझ रहे हो बात को, तो tan थीटा बन जाएगा। साइन से अगर सेक तक पहुंचना है तो साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कॉस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आपको मैं इसी के आगे लिखा दे रहा हूँ इस चीज को यहाँ पे ही, कि साइन से कॉस में बन गया, और कॉस से अगर आपको सेक चाहिए तो आप जानते हो कि 1/cos थीटा ही आपको सेक बना के देगा। तो 1/cos थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक थीटा में। ठीक है, अगर आपको कॉट चाहिए, अगर आपको कॉट चाहिए साइन से, तो आप पहले साइन को tan में बना लो, और टेंस को आप कन्वर्ट कर दो कॉट में। 1/tan थीटा ही क्या होता है आपका? 1/tan थीटा ही होता है कॉट थीटा। साइन से अगर आपको कॉसेक चाहिए कभी भी, तो साइन का रेसिप्रोकल बस आप कर दो 1/कॉसेक। 1/sin थीटा अगर आप कर दोगे, तो आपको वो क्या बना दे देगा? आपको कॉसेक थीटा दे देगा। समझ पा रहे हो ना? तो देखो, साइन से हमने हर एक तरफ पहुंचने की कोशिश की। साइन से अगर हमें कॉस तक जाना है तो साइन का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद 1 - कॉस स्क्वायर थीटा एंड ऑल। तो ये हमारा सबसे पहला फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये है हमारा साइन। अब ऐसे ही हम कॉस के बारे में चीजों को देख लेते हैं कि भाई कॉस अगर थीटा है और कॉस थीटा से हमें सब तक पहुंचना है, कॉस से अगर साइन पे पहुंचना है, तो हमारे पास रास्ता क्या रहेगा? तो कॉस से अगर आप साइन में पहुंचना चाह रहे हो, तो पहले तो कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, और कॉस का स्क्वायर होगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ गया है आपके पास, तो आपको अगर कॉस को कॉसेक में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से आप इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहीं से आप कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1/साइन थीटा क्या होता है? आपका कॉसेक। तो ये थोड़ा सा आपको कन्वर्जन अगर काम के याद रहेंगे तो सही रहेगा। अगर कॉस को आपको सेक में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्लियर रास्ता ही पता है कि भैया कॉस जो होता है, कॉस का रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं, कॉस का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें सेक मिल जाएगा। तो 1/cos थीटा है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हमें सेक थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें देखो, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर के बारे में भी डिस्कशन हुआ है कि कॉस ही नहीं, केवल कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो उसको भी हम लोग 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस से अगर आपको tan तक जाना है, तो पहले कॉस को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस को पहले हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? कॉट का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan बन जाएगा। कॉट का अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/cot थीटा अगर हमने कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? tan थीटा। सॉरी, कॉट थीटा आ गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, है ना? 1/tan थीटा। पीछे वाले में थोड़ा सा अलग अलग लिख गया है। tan थीटा है, अगर कॉट थीटा चाहिए
तो हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे tan वाले का, तो हमें cot मिल। तो इस हिसाब से आपको कन्वर्जन्स थोड़े से याद होने चाहिए। जैसे cos को आप sec में कन्वर्ट कर सकते हो, cos को हमने sin में कन्वर्ट कर दिया, cos को cosec में कर दिया, tan में कर दिया, cot में कर दिया। तो इस टाइप से कन्वर्जन थोड़े से आपको आने चाहिए। चलिए आते हैं, बात करते हैं tan के बारे में कि भाई tan कैसे हम लोग सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना ये प्रूफ में हेल्प करेगा ये तो भाई क्वेश्चन ही बताएंगे, बट मुझे लगता है कुछ हद तक तो हेल्प करेगा ही। तो tan के लिए सबसे पहली बात ये है कि tan को हमें sec में कन्वर्ट करना रहता है। यूजुअली sec स्क्वायर थीटा रहता है तो कहीं tan लिखना रहता है। तो आप जानते हो कि ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो अगर sec स्क्वायर थीटा, अगर आप tan की वैल्यू निकालना चाह रहे हो और tan स्क्वायर थीटा जो आएगा आपका, वो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस। मतलब आप tan का अगर स्क्वायर कर देते हो या कहीं पे भी tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। tan को sec में कन्वर्ट करने का यही एक रास्ता है कि उस tan का स्क्वायर कहीं ना कहीं से कर दो, जरूरत पड़ने पे स्क्वायरिंग इन बोथ साइड कर देंगे, इस तरह की चीजें कर लेंगे और देन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसको लिख सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, ऐसे ही अब आपके पास sec आ चुका है। tan को cot में लिखना तो बहुत ही आसान है, tan का रेसिप्रोकल ही कर देते हैं, 1/tan थीटा कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा cot थीटा। इसका तो बिल्कुल tan को अगर sin में कन्वर्ट करना है तो भैया tan को केवल sin में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका तो टफ है, बट tan को आप ये बात जानो कि tan थीटा आप sin अपॉन cos लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan को लिख सकते हो। ठीक है, तो tan के लिए यही मेन तीन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि sin में तो कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, sec में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, cot में पड़ सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपका पड़ सकता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट, आते हैं cot के लिए। cot के लिए भी ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा आपका डायग्राम। cot है भैया, cot थीटा। cot थीटा क्या है? cot थीटा में आप देख रहे हो कि पहले तो आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अगर 1 के इक्वल है तो cot थीटा की जो वैल्यू है आप यहां से निकालोगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगी। मतलब cot को आप cosec में अगर लिखना चाह रहे हो, cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस। नेक्स्ट cot थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cot थीटा है जो वो आपका tan थीटा बन जाएगा, 1 अपॉन cot थीटा tan थीटा बन जाएगा, 1 अपॉन cot थीटा क्या बन जाएगा, tan। ठीक है, उसके बाद cot थीटा क्या होता है, cos अपॉन sin। cot थीटा को आप लिखते हो cot थीटा अपॉन sin थीटा। इसके अलावा अब हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, तो भैया cot से अगर cos और sin भी चाहिए तो यही एक रास्ता है भाई, ऐसे आप कर सकते हैं। cot को cot स्क्वायर थीटा लिख कर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाया जा सकता है। और यहाँ पर एक ब्रांच हम सब में बनाएंगे कि जैसे यहाँ आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक कर सकते हो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर कहीं पे ये लिखा है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये वो सारी चीजें जो हम एज अ क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो मेरे माइंड में आती है कि यार ये चीज करनी चाहिए। जैसे सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन पे। और प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1। अब देखो इसका फायदा कैसे रहेगा, आपने कॉसेक थीटा
+1 था, उसको cosec थीटा -1 दिया, उससे cosec स्क्वायर थीटा -1 आ गया। आपको पता है उसके बाद ये cot स्क्वायर थीटा भी बन सकता है, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा को आप cot थीटा भी लिख सकते हो। cot थीटा को 1/10 cot कर देंगे, ये इसको 1/cot कर देंगे तो ये tan थीटा बन जाएगा। cot थीटा को cos थीटा cos sin थीटा, इस टाइप से पूरा आपके पास चैन बन जाएगी। ये चैन कोई जरूरी नहीं इसी साइड चले, चैन ये दोनों साइड चलेगी, इधर से इधर भी जा सकते हो और इधर से इधर जा सकते हो, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसे बोलते हैं, नहीं रिवर्सिबल, दोनों साइड से टू वे बात है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉट के बाद आएगा आपके पास सेक। सेक थीटा जो है आपके लिए, सेक का सबसे पहले तो भैया कन्वर्ट करना पड़ता है टैन में ही। सेक तो सबसे पहले टैन मांगता है, तो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है अगर, तो आप इसको लिख सकते हो 1 + टैन स्क्वायर थीटा। कब, पहले आप सेक का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो वो आपका 1 + टैन स्क्वायर। टैन है, टैन से अगर साइन और कॉस पे आप जानना चाह रहे हो, टैन से अगर साइन और कॉस पे जानना चाह रहे हो, तो आप इस बात को जानते हो कि भैया कि टैन से साइन और कॉस में जानने के लिए टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसका मतलब 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बना सकते हैं। दूसरा, सेक से आप जा रहे हो किस पे, टैन पे हो गया। अब आप सेक से कॉसेक पे जा रहे हो, तो कैसे जा पाओगे, हाँ? पहले तो कॉस पे जाओ आप, पहले तो सेक से कॉस पे अगर जाना है तो सेक का रेसिप्रोकल कर देंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। या कॉस थीटा है तो उसको 1/sec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज कहने का मतलब है, सेक से अगर आपको कॉसेक तक जाना है तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा, सेक से पहले कॉस पे जाओ, कॉस आपको लेकर जाएगा साइन तक, ठीक है। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरी वैल्यू, और फिर ये 1 - साइन स्क्वायर में ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आप लिख सकते हो 1/1 cos थीटा, ठीक है। इस टाइप से कौशिक तक पहुंचने का एक और रास्ता है आपके पास कि भैया जो tan है ना, इस tan से हेल्प ले लो, tan को लिख सकते हो 1/1 cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 + 1/, ये cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आप देखो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ये कुछ रास्ते रहेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। इस हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेक हो गया, एट द लास्ट कॉसेक की बात करेंगे हम लोग, कॉसेक थीटा, भाई कॉसेक है अपना, कॉसेक को सबसे पहले कॉट में ही कन्वर्ट करना रहता है अक्सर, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कॉसेक का स्क्वायर करना पड़ चाहिए पहले, फिर उसे हम 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a + b - b वाली आइडेंटिटी नहीं लगती है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। अब आगे देखते हैं, इससे आपको अगर tan चाहिए तो आप tan ले आओ, tan कैसे लाओगे भाई, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इसको आपका tan आने लगेगा क्वेश्चन में। अब कॉसेक से आपको क्या लाना है, साइन लाना है, आपको पता है कॉसेक का उल्टा कर देते हैं तो साइन मिलता है, कॉसेक का उल्टा कर देंगे तो साइन मिलने लगेगा, साइन थीटा मिलने लगेगा, ठीक है। अगर साइन से हमें इस कॉसेक से हमें कॉस तक पहुंचना है तो कॉसेक फिर साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन का पहले तो स्क्वायर करेंगे हम, जहां जो भी है अगर रहेगा तो, समझ रहे हो बात को, फिर उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस हिसाब से थोड़ा बहुत एक चैन टाइप की आपके पास होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने। कॉस को आप फिर सेक में लिख सकते हो, इस टाइप से आपके माइंड में एक पूरा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के रास्ते आपके माइंड में ऐसे होने चाहिए, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो चलो भैया जरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लाए जाते हैं आपके खिदमत में। शेयर फाइल, शेयर पीडीएफ, बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ है, पड़ी पड़ गई मेरे फोन पे ना, इधर कुछ कहने को नहीं, 112 MB।
ट्राइंगल 265 345 नहीं 340 पहले 316 325। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो सबसे लास्ट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी उसके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। और आप खुद देखो कि आप क्या कर पा रहे हो। 1 + tan² है, तो 1 + tan² आपने जितनी भी टेबल्स पढ़ी हैं उनमें कहाँ से आपको 1 + tan² का आपका है, आपको कहाँ मिलता है और कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूँ, एक सेकंड रुकना। चलो आप बेटा पहले ऐसे छोटे मोटे प्रूफ जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले इन्हीं को कर लेते हैं। 1 आ गया आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ ही है कभी ना कभी। 1 + tan²θ, 1 - sin θ, 1 + sin θ, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप खुद देखो 1 - sin θ 1 + sin θ आपने किस में पढ़ा है, तो आप कहोगे देखो सर हमें ये चार्ट याद है, मान लो आपको याद ही हुआ है, प्रैक्टिस कर लोगे तो, कि 1 + sin θ 1 - sin θ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin²θ, और 1 - sin²θ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, cos²θ के इक्वल हो जाएगा। और cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी कर देंगे। समझ रहे हो बात को, ये तरीका है आपके माइंड में। और 1 + tan² किसके इक्वल होता है, sec²θ के इक्वल होता है, ये यहां से हमने देख लिया। तो चलिए 1 + tan² को हमने sec² लिखा, 1 - sin θ 1 + sin θ को हम जानते हैं कि इसे हम 1 - sin² लिख सकते हैं। और 1 - sin² किसके इक्वल है भाई, cos² के इक्वल है, sec² ये आ गया। और आपको पता है कि cos को अगर आप sec में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/sec² आ जाएगा, और ये कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कटकर कितना आ गया, 1 आ गया। तभी वो थोड़ा सा लग रहा होगा कि ठीक है, बट बिलीव करो कि जब वो चार्ट्स आपको थोड़ा सा याद होने लगेंगे, प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपके लिए रास्ते तुरंत मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे करके निकल लेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं, देखिए। जैसे cos² प्रूव करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, बहुत सिंपल है ये तो। cos² -1, ये भी छोटे छोटे प्रूफ ही हैं, इनको बड़े बड़े नहीं है। tan² = 1। अब आप खुद जानते हो कि tan को अगर cot मिल जाता डिनोमिनेटर, या tan के यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/tan² अगर बन जाए, cos² -1 को कैसे भी 1/tan² लिख ले जाए तो मेरी बात बन जाएगी। समझ पा रहे हो बात को, कि हम कैसे भी करके अगर इसको ये लिख ले जाए तो मेरी बात बन जाएगी। तो अब आप cos² -1 देखो कहाँ मिलता है आपको, तो आप कहोगे कि कॉट के चार्ट में देखो मुझे cos² -1 मिलता है, और यहाँ से एक और एरो हम बना देंगे, ये एरो ऊपर की ओर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan²। तो मतलब समझ रहे हो ना, cos² को आपने cot² में कन्वर्ट किया, और एक रास्ता तो ये भी लिखा है यहाँ पे कि इसका रेसिप्रोकल करके ही हमें tan मिलेगा, बट अगर स्क्वायर की ही बात है तो आप इधर देख लो। ठीक, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया है कि भाई cos² -1 को आप किस में कन्वर्ट करने वाले हो, cot² में, और इंटू tan² आ जाएगा। और cot² किसका रेसिप्रोकल है, cot² रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan² बन जाएगा। tan से tan कट गया, आपका आंसर, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बना जाएगा। चलिए एक और थोड़ा सा हम बड़े चीजों को बड़ा करते चले जाएंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और
थोड़ा सा लेंदी है, टफ है, हर तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ये पहला हो गया। और 1 + tan थीटा + sec थीटा। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अब समझो इसको 2 के बराबर प्रूव करना, प्रूव दैट। अब आप मुझे ये बताओ आप क्या करना चाहोगे, आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? अगर इसको आप 2 प्रूव करना चाह रहे हो तो पहले आपके माइंड में आ सकता है शायद a - b a+ वाली कोई आइडेंटिटी बन रही है, तो ऐसा नहीं बन रहा है, ठीक है। अब आप सबको बराबर जगह लाना चाहते हो, सबको एक ही में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो सबके लिए फ्रेंडली कौन है भाई? cot थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, sec थीटा। इन सबके लिए फ्रेंडली बनेंगे हमारे sin थीटा और cos थीटा बनेंगे। sin थीटा और cos थीटा ऐसे लोग हैं जो हर एक चीज को आसान करते हैं, ये लोग इजी कर देते हैं क्वेश्चन। क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं। और इसके अलावा जब इनसे ना इजी हो तो tan हमारा इजी करता है काम। तो भैया हमको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसे हम लिख सकते हैं। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन होता है, ठीक है। 1 + tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब समझो 1 + cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, दोनों के डिनोमिनेटर में था, हमने लिख लिया। ऐसे ही 1 + sin थीटा +1 अपॉन cos थीटा। अब एलसीएम लेंगे फिर से, छोटा ये कहीं से भी क्वेश्चन नहीं है तो इसको छोटा मत समझ लेना। sin थीटा कि नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। cos थीटा -1 अपॉन cos थीटा + sin थीटा +1 अपॉन cos थीटा। अब देखो यार a प्लस भी, भाई a और b इसको आप सेम जैसा लिखना चाह रहे हो तो भाई यहाँ साइन को आगे कर लो, cos को पीछे कर लो, अगर आपको सेम जैसा देखना है तो। वरना आप खुद जानते हैं यार, a + b लिखो या b + a लिखो, बात एक ही है। तो ये a, इस पूरे कंप्लीट को a मान लो, ये a है हमारा, और 1 को b, तो a - b a + b, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम लोग क्या? a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a² -b² का मतलब 1 का स्क्वायर, और नीचे sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्रॉपर ऐसे मल्टीप्लाई मिलेगा। अब समझो a² sin² थीटा, b² cos² थीटा, फिर 2ab 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझो एक स्टेप हम 2 3 स्टेप यहाँ पे स्किप कर देंगे। sin² थीटा cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और ये 1 से ये 1 कट गया, बचेगा केवल 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी कट गया, बचेगा केवल आंसर 2। ठीक है, 2 आंसर है। समझ गए ना? sin² थीटा पर cos² थीटा की वैल्यू 1, ये 1 से ये -1 कट जाएगा, +1 -1 बचा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा से sin थीटा कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, 2 आंसर आ गया। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा ऐसे। सबसे जब कुछ ना समझ में आए तो आपको पता है किसका, किसकी गली चले जाना है, तो मैं साइन और कॉस की गली चले जाना, कुछ भी ना समझ में आए। चलिए क्वेश्चन ये करके देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, प्रूव दैट 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा -cot थीटा। आप समझो, आपको ये देखना है कि भाई cos से cosec और cot तक कैसे पहुंचा जाए। मेन तो हमारे माइंड में यही है ना भाई, cos से cosec और cot तक कैसे पहुंचे। तो बात यही है कि भाई हम cos से अगर cosec तक पहुंचना चाहते हैं तो देखते हैं हमारे पास हेल्प किस चीज की मिलती है। हम cos के पास गए, cos वाली टेबल पे जा रहे हैं,
और कॉस के पास देखते हैं अगर कोई रास्ता है उसके पास जो हमें कॉसेक तक पहुंचा पाए, तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। कॉस को आप ऐसा करो कि कैसे भी करके उसको साइन में बनाओ, अगर वो साइन बन गया तो आप उसको कॉसेक लिख सकते हो। अच्छा, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एक तो कॉस का स्क्वायर करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर कैसे लाया जाए? केवल कॉस के स्क्वायर से तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे माइंड में क्लू है कि भाई हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना और साइन ही कॉसेक में हमें पहुंचा सकता है। अच्छा, अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का के रास्ते बहुत सारे हैं। अब किसी एक रास्ते को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा जो केस है वो ये 1 माइनस कॉस थीटा टाइप का है। तो इसको हम क्या है, हमारे पास 1 माइनस सॉरी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा गिवन है, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा दे देंगे, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, उसको फिर हम साइन स्क्वायर थीटा में लिख देंगे और इजीली हमारा साइन थीटा वहां से आएगा। तो हमें इस टाइप की चीजें सोचनी है अपने माइंड में, यार इस टाइप का हम लोग अगर कुछ कर पाए तो ज्यादा सही रहेगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि अगर हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारी हेल्प कोई एक कर सकता है, वो है साइन। तो साइन से हेल्प लेने वाले हैं, तो इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत है हमारी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है। हमें पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा अगर दे देते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो, हमें कॉसेक से साइन से कॉसेक भी बनाना है, साइन से कॉट भी बनाना है। अच्छा, साइन से अगर कॉसेक बनाना है तो हमें अपने चार्ट में दिखेगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब हमें साइन को 1 अपॉन कुछ लिखना चाहिए, हमें यही माइंड में आया। अगर हम साइन से कॉट को बनाना चाह रहे हैं तो साइन के अपॉन कॉट को बनाना चाह रहे हैं तो कॉस के नीचे साइन का होना बहुत जरूरी है, ये चीज हमें पता चल गई। तो हम यही करने वाले हैं यहाँ पर, हम 1 अपॉन साइन थीटा अलग लिख देंगे, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग लिख देंगे और इन दोनों के स्क्वायर उठा के ऊपर लगा देंगे। भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कॉमन स्क्वायर लगा दिए। 1 अपॉन साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा बनता है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा बनता है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये हमारा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप खुद जान रहे हो कि साइन को अगर सेक तक पहुंचाना है तो साइन को सेक तक पहुंचाने का कोई एक ही आदमी मदद कर सकता है, वो है कॉस। साइन को सेक तक पहुंचाने के लिए आपको केवल एक ही आदमी मदद करेगा, वो है कॉस। साइन को टेन तक पहुंचाने में भी केवल आपको एक ही पर्सन मदद करने वाला है, वो है कॉस। ये बात आपको यहाँ से ही पता चल जाएगी जब आप साइन की चार्ट को देखोगे, ठीक है। साइन से आपको कहाँ तक जाना था, सेक तक जाना था, तो साइन से सेक तक जाने के लिए भी आपकी मदद कौन कर रहा है, कॉस कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को, या आपको ये देखना कि मदद कौन करना चाहते हो। यहाँ पे साइन से अगर आप टेन पे भी जाना चाह रहे हो तो साइन के डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए। तो बाय द वे हमें ओवरऑल साइन को उठा के कॉस में कन्वर्ट करना है। साइन को उठाकर कॉस में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, देखो 1 माइनस सोल्यूशन पे आते हैं, 1 माइनस साइन थीटा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको 1 इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये चार्ट्स आप प्रिपेयर कर लोगे तो ये चीजें जैसे हमारे माइंड में आ रही तो वैसे ही आपके भी माइंड में आती जाएंगी। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, हमने जो थिंकिंग वे रहता है एक उसी चीज को हमने
आपके सामने लाने की कोशिश की है बस, और कुछ नहीं। ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि सेक के अपॉन में, अगर हम सेक को कॉस में बदलना चाहते हैं तो 1/cos अगर हम दे दें तो वो सेक में बन जाएगा। अगर हम सॉरी कॉस को अगर सेक में बदलना चाह रहे हैं तो कॉस का उल्टा हो जाए तो वो सेक बन जाएगा, ये चीज हमें पता है। और अगर हम कॉस को tan में बदलना चाह रहे हैं, सॉरी, तो साइन के अपॉन में कॉस देना पड़ेगा तभी हमारा वो tan बन पाएगा। तो हमें ये पता है 1/cos थीटा अलग कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अलग कर दिया, तभी यहाँ पे ये कन्वर्जन हो पाएगा। तो 1/cos थीटा क्या बन जाएगा, सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बहुत ही सही, कुछ बहुत चीजें आपके माइंड में आ ही जाएंगी कि यार ऐसे करना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते ही जाएंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कर करवा 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 के। ठीक है, अब लेवल छोटा नहीं रहने वाला कि नहीं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और है, अगला। साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, और इससे हमें लाना क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगेन हमें सोचना है ये कि हमें कौन से लोग हैं जो हमें मदद कर पाएंगे। तो हमें ये पता है कि यार साइन से अगर कॉसेक और कॉट थीटा लाना चाह रहे हो तो देखो, कॉसेक के भी अपॉन कॉसेक के लिए भी हमारे पास देखो साइन से एक रास्ता है कॉसेक तक पहुंचने का, 1/sin थीटा। 1/sin मतलब डिनोमिनेटर में मुझे साइन बनाना है, डिनोमिनेटर में मुझे साइन बनाना है। साइन से कॉट तक पहुंचने का भी एक रास्ता है कि भाई अगर cos थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाए तो हम क्या बना देंगे, उसको कॉट बना देंगे। तो ये चीजें आपके माइंड में एक आना चाहिए कि हाँ यार ये एक रास्ते हैं। और दोनों में कॉमन क्या बात है कि दोनों में डिनोमिनेटर में मुझे साइन चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर में जो कॉस दिख रहा है ये कॉस नहीं चाहिए, हमें इसको साइन चाहिए। अब कॉस को साइन में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये मेन बात है। ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए कि कॉस को आप साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन 1 - cos है, तो 1 - cos को आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो अभी हम लोगों ने कई बार किया है अभी 1 - cos को या 1 + sin को इस टाइप से। तो आप जान रहे हो कि 1 - cos को अगर हम 1 + cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 + cos थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, a - b a + b 1 - cos स्क्वायर थीटा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बट हमें डिनोमिनेटर में केवल साइन चाहिए, और यहाँ पे एक साइन कट भी जाएगा तो इजीली बन भी जाएगा ये। अब अगेन मुझे कॉसेक के लिए अलग एक 1/sin थीटा चाहिए, अलग दे दिया मैंने। कॉस के लिए, कॉट के लिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा चाहिए, ये भी बन जाएगी बात। और ये हमारा आंसर आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मतलब इस टाइप की चीजें अगर है 1 - cos थीटा उसे साइन में बदलना है तो उसको 1 + cos थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके आगे आप समझ जाओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, और अपने आप में ही थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन माना जाएगा, बट फिर भी देखते हैं कैसे लगेगा। इजी बहुत है, बट दिमाग की बात नहीं कि आप ला पा रहे हो दिमाग में चीजें नहीं ला पा रहे। इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विद कॉन्जुगेट पेयर। 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, और इससे हमें लाना है माइनस, सॉरी है यहाँ पे माइनस, माइनस है। और माइनस से हमें प्लस तक का सफर तय करना है, इसको हम प्लस। तो ये तभी लिख पाओगे, ये तो आप तभी लिख पाओगे जब ऊपर सेक थीटा प्लस tan थीटा दे। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको चाहिए, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, इसका मतलब 1 चाहिए। तो अब आप बताओ सेक थीटा माइनस tan थीटा कभी 1 हो सकता है।
तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तभी 1 हो सकता है जब इनके ऊपर स्क्वायर लगा हो, और ये तब ये 1 बन जाएंगे। स्क्वायर लगा होने का मतलब है कि ये आइडेंटिटी बना ले जाए a प्लस बी ए माइनस बी वाई। तो आप 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, और ये 1 प्लस, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो बात भी बन जाएगी और सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर बन गया, नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा, 1 आने वाली। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये आ जाएगा, ये होगा। समझ पा रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताओ बेटा जरा मैसेज करके। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जल्दी। कितना हम लोग इस चीज में अपने चीजें लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते। देखो, चाहे जितनी तरीके बता दिए जाए, एक बात आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि भाई कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड वो सिचुएशन और क्वेश्चन देख के ही आता है। बट वही प्रेजेंस ऑफ माइंड के थोड़े बहुत क्लू दे दिए मैंने, शायद आपको लगा पाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। डिलीट फॉर एवरी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, सोल्यूशन है। अब सफर बहुत लंबा है भैया, सेक से कॉस तक पहुंचना है, टेन से ये सब इस हिसाब से चीजें बनानी है। अब ये लोग हमारे जाने पहचाने, 1 माइनस साइन थीटा हमारा जान पहचान का नंबर। 1 माइनस साइन थीटा हम जानते हैं कि इसको 1 प्लस कुछ ऐसे ही आया होगा, कुछ बना होगा इसके साथ 1 प्लस साइन थीटा टाइप का। बट फिर भी सबसे पहले तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब भी है या इस टाइप के पेयर लिखे हैं, जैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा है, ये दो पेयर की मैं बात कर रहा हूँ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इनके साथ माइनस भी साइन लगा हो। ऐसे ही सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनके साथ माइनस या प्लस कोई भी साइन लगा हो, और पास में इनके 1 1 कहीं बन रहा हो, तो इस 1 की बहुत वैल्यू होती है। या तो इसको आप 1 बनाएंगे या इसके पास का जो 1 है उसकी मदद लेंगे। ये चीज आप समझिए। तो यहाँ पर यही हो रहा है, केवल ये कॉसेक और कॉट वाले पेयर और सेक और टेन वाले पेयर के साथ होगा, क्योंकि साइन और कॉस वाले में आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ऐसी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है जो हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, इसको हम लिख दें ए प्लस बी माइनस बी, इसको तो नहीं लिख सकते। बट यहाँ पे दो इनकी जो आइडेंटिटीज होती है उनके बीच में माइनस साइन होना होता है, इसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं, बस वही है। तो चलिए भाई एलएचएस से सॉल्व करते हैं हम चीजों को। सेक थीटा है, अब यही छोटे छोटे क्लू हैं। अब इनको आप कितना याद रखोगे कि आप भाई सर आपके दिमाग में क्यों आई ये बातें, तो क्यों का जवाब हम आज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दें कि इस क्यों का जवाब ये है। ठीक है, एल एच एस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, अपॉन अपॉन में कोई भी चीजें करनी ऊपर करो नीचे नहीं इसमें। अब आप अगर डिनोमिनेटर में भी कर दोगे तो फिर वो डिनोमिनेटर में पहली चीज तो बनेगा ही नहीं। अब बनाना चाहो तो बना ले जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऊपर करना है भी उनको न्यूमरेटर में।
क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे इस टाइप के जितने रहने वाले हैं सब न्यूमरेटर से ही चीजें चलनी, डिनोमिनेटर तो केवल कटने के लिए बना है, इसको काट दो जैसे पकड़ के, बस जैसे इस ऊपर दिखे उसके जैसा तुरंत कट करो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में आते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस। अब आप कॉमन ले लोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर इसके पास भी है इसके पास भी, तो उठा लो कॉमन, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है। मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप करूंगा तो इसलिए थोड़ा सा ढंग से समझो। तो यहाँ पे इसकी जगह वन बच जाएगा, सही है। वन माइनस, वैसे तो माइनस के साथ ब्रैकेट लगा के लिखते सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, बट हम ब्रैकेट ओपन करके लिखे तो माइनस का सेक थीटा बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। आप कहोगे सर ये कहाँ गया, इसकी जगह बेटा वन बन गया मल्टीप्लाई में, तो वन से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो आप एज इट इज। और डिनोमिनेटर में लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। बेटा देखो टेन थीटा प्लस में नीचे भी है, सेक थीटा माइनस में, वन प्लस में वन प्लस में, तो ये दोनों सेम चीजें ही हैं, इनको कर वो बच गया आपके पास सेक थीटा प्लस कॉट थीटा टेन थीटा। बट अगर यही प्रूव करना होता तो आंसर आ गया हमारा, बट हमें ये नहीं, इसको हमें कॉस और साइन में कुछ ऐसा ही पलट रहे हैं कि कॉस में कन्वर्ट करो साइन में कन्वर्ट करो, तो चलो करते हैं इनको कॉस और साइन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सेक थीटा आप लिख सकते हो वन अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बट अगेन हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर अभी तक नहीं आया है, इसको इस तरह लिखने के बाद भी वन प्लस साइन थीटा आ रहा है और अपॉन कॉस थीटा आ रहा है। अब यहीं पे हमें दिमाग फिर से लगाना है कि हमें चाहिए कॉस ऊपर साइन नीचे। वन साइन को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने एक चीज बोली कि कहीं से भी साइन का स्क्वायर करो, और साइन के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। बेसिकली हमें साइन के स्क्वायर की जरूरत है, अगर हम इसको चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर कॉस में बना पाए ऊपर। तो साइन के स्क्वायर का मतलब ये है कि हम इसको ऐसा करें, और डिनोमिनेटर में हमें वन माइनस साइन थीटा भी चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखो। तो हम वन माइनस साइन थीटा से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे वन माइनस साइन थीटा से, तो साइन का स्क्वायर भी बन जाएगा और नीचे वन माइनस साइन थीटा भी आ जाएगा। इसे ही बोलते हैं बेटा कि एक काम किया और एक एक मतलब टास्क किया और उससे दो काम पूरे हो गए एक अटेम्प्ट पे, ठीक है। तो वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, तो साइन स्क्वायर में चाहिए था वो भी आ गया। कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप जानते हो क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई में वन माइनस साइन थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा बचेगा, यही हमारा आरएचएस था, ये प्रूफ हो गया। कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, यही हमारा आरएचएस था और ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा एक और प्रूफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी आप एक और क्वेश्चन को हमें करवा दूं, देखता हूँ एक और क्वेश्चन है निम्न सी टाइप का। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, छोटा है। इसको वन के बराबर करो। तो अब आपको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसमें, देखो वन है तो वन लाने के और बीच में प्लस है, तो एक ही रास्ता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप जान रहे हो कि टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। वहां जब कॉसेक और कॉट सेक की टेबल में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बना दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन,
सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो, आप जाओगे tan की टेबल के पास पहुंचोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर tan की टेबल कहाँ पर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों का बेनिफिट उठाना है तुम्हें। tan स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और tan स्क्वायर थीटा आपका ऐसे ही है, और कॉट 1/10 लिखते हैं और यहाँ पे कट जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, तो बड़े ना सही छोटे तो वही जान रहे हैं। तो भैया आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा हमारी तरफ से, और इनकी जरा स्क्रीनशॉट पांचों के लो, 5-6 पेज जो भी हैं इनके जरा देखो, शायद कितना हो पाता है वो तो बात की बात है, एक बार देख लेना इनको। ये यहाँ से स्टार्ट